हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो इट्स अपडेट वीडियो हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में कि उनके बारे में क्या क्या अपडेट्स हैं उसको मैं देने के लिए आई हूँ। एंड सबसे पहले जैसे हम हमेशा बात करते हैं माय लीडर आरएम की, सो माय लीडर से आरएम से बात करते हैं। जैसा कि कल पूरा OT7 लाइव आया हुआ था, वेवर्स पे पूरे साथ के साथ लोग आए हुए थे एंड वो वेवर्स पे ही लाइव कर रहे थे क्योंकि पीछे जो था डेकोरेशन वगैरह जैसे पहले ही होता था वैसे ही दिखा था, मतलब कि पहले वाली वाइब दे रहा था वो वाला लाइव। मैंने इस लाइव को अभी तक एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया हुआ है क्योंकि जिस टाइम पे लाइव आ रही थी उस टाइम पे सबटाइटल्स वगैरह सब कुछ दिख रहे थे, लेकिन जब लाइव एंड हो गई, जैसा कि लाइव एंड होने के बाद में मैं उसको देखती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो अभी जो है लाइव एंड होने के बाद में जो वहाँ पे वीडियो पड़ा हुआ है व्यूअर्स पे, अभी ना वहाँ पे सबटाइटल्स ऐड ही नहीं की गई हुई है। जिसके पास में सब्सक्रिप्शन है मेरी तरीके जिन्होंने लिया हुआ है, अगर वो अभी जाके देखेंगे तो सबटाइटल्स अभी व्यूअर्स की जो कंपनी है उन्होंने अभी तक ऐड नहीं की हुई है। ऐसा कभी कभी हो जाता है। इससे पहले जब आरएम एक बार लाइव आए हुए थे, उनके लाइव में भी ऐसा ग्लिच हो गया था। सो ये ग्लिच कंपनी की तरफ से होता है। कंपनी वाले सबटाइटल्स जो होता है ऐड करने में थोड़ा टाइम लेते हैं। सो अभी तक सबटाइटल्स नहीं ऐड किए गए हुए हैं और जैसे सबटाइटल्स ऐड हो जाएंगे मैं तुरंत ही इस लाइव को एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लाइव थी और बहुत ही फनी लाइव थी। जैसे कि हमारे साथ के साथ वो बीटीएस मेंबर आए हुए थे, उसमें त्यों के बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया हुआ था एंड आरएम ने कुछ बातें कही हुई थी। सो आरएम के बारे में अपडेट है, सो मैं आरएम के बारे में भी बोलती हूँ। जो आरएम थे वो बोलते हैं कि उन्हें ऐसी आशा है कि जो उनकी कंपनी है हाइब उनकी और ज़्यादा, मतलब कि उनका और ज़्यादा ध्यान रखेगी। सो जो हॉबी होते हैं बोलते हैं क्यों, तो फिर जो होते हैं शुगा वो बोलते हैं तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। सो जो ये होते हैं आर्यन ये बोलते हैं मैं ऐसी चीज़ें अक्सर नहीं कहा करता हूँ। सो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। तो फिर जो शुगा होते हैं वो अगेन पूछते हैं कि क्या तुम लव्ड फील नहीं करते हो कंपनी से। सो आर्यन कहते हैं मैं करता हूँ लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो हमारा ध्यान थोड़ा सा और रखें। सो आर्यन का इशारा इस तरफ है कि जो जंगकुक को इतनी ज़्यादा हेट मिल रही है एंड जो बीटीएस मेंबर्स के बारे में इतने सारे रूमर्स वगैरह फैलते हैं, उसके बारे में भी कंपनी थोड़ा एक्शन ले। वैसे तो एज अ आइडल उनको हर एक चीज़ वो दे रही है, मतलब कि उनको फेम मिला कंपनी की तरफ से, उनका ध्यान रख रही है, उन्हें उनकी जो मेहनत है उसके हिसाब से उनको उनके पैसे भी मिलते हैं, मतलब करेंसी भी मिलती है, उनकी कमाई अच्छी होती है। लेकिन जो रूमर्स होते हैं इनका क्या, जो इससे पहले जब आरएम आए हुए थे लाइव जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि वो बीटीएस को भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसमें वो आर्मीज से तो नहीं लेकिन जो हेटर्स हैं या फिर जो फेक आर्मीज हैं उनसे गुस्सा थे। सो यहाँ पे जो है आरएम ऐसा बोलते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली वो नहीं बोल सकते। सो इनडायरेक्टली वो बोलते हैं कि जो रूमर्स हेट्स वगैरह एंड जो जंको के बारे में स्पेशली बहुत सारे हेटिंग वगैरह एंड जो डेटिंग रूमर वगैरह फैलते हैं, इस पर भी कंपनी को थोड़ा गौर फरमाना चाहिए और कंपनी को खुल करके इस पर बात करनी चाहिए। उनका ना जवाब देना जो हेटर्स है उनको और ज़्यादा बढ़ावा देता है। इसीलिए आरएम ने बोला कि जो कंपनी है उनको थोड़ा और ध्यान दे देना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी आर्मीज हैं वो ऐसा बोल रही हैं कि जो हाइब है वो बीटीएस की तरफ अपना प्यार कैसे दिखा सकता है जब हाइब की कंपनी में ही बीटीएस के हेटर्स बैठे हुए हैं। मतलब कि जो हाइब है उसमें कुछ लोग हैं जो बीटीएस से जलते हैं क्योंकि हाइब सिर्फ बीटीएस को ऑन नहीं करती है, अदर ग्रुप्स को भी वो ऑन करती है। मतलब जैसे कि TXT हो गया, कैट्साई हो गया एंड ले सेराफिम हो गया, ये सारी जो मतलब है ये सब जो ग्रुप हैं ये भी हाइब ही ऑन करती है। सो वही बोलते हैं कि हाइब कैसे अपना अफेक्शन एंड सपोर्ट बीटीएस के लिए दिखा सकती है जब बीटीएस के जो हेटर्स हैं वो हाइप के अंदर में ही है। सो हम ऐसा कैसे उम्मीद कर सकते हैं। और जब से आरएम ने ऐसा कहा हुआ है तब से इस पर बहुत सारे ट्वीट्स वगैरह बन रहे हैं कि आरएम ने बिग हिट को बोला कि उन्हें अपने मेंबर्स का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि जो बिगेस्ट ग्लोबल आर्टिस्ट हैं जैसे कि जंगकुक एंड त्योंग एंड जिमिन, ये सब जो है वो नॉनसेंस हेट के थ्रू जा रहे हैं और हाइप की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट भी नहीं दिया गया हुआ है और ना ही कोई लीगल एक्शन ले रहे हैं इन लोग के खिलाफ में। और इन्होंने अदर आर्टिस्ट के लिए ऐसा किया, जो कंपनी है उन्होंने जैसा कि ले सराफिम है उसके साथ में भी कुछ हुआ था, सो उसकी इंसल्ट का जवाब जो है हाइब ने मे भी दिया था। ले सराफिम के बारे में ना किसी ने जो है हेट न्यूज़ ऐसे फैलाई हुई थी, सो हाइब ने वहाँ पे जो है लिया था, मतलब कि स्टैंड लिया था एंड जो जिन्होंने हेट वगैरह फैलाई हुई थी उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया था। लेकिन जब बीटीएस की बात आती है तो हाइब कोई भी एक्शन नहीं लेता है। सो इसीलिए जो आरएम उन्होंने बोला कि हाइब को हमारा थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, हमारे आर्टिस्ट का थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर जो ले सराफिम है अगर हाइब उसको भी ऑन करता है तो बीटीएस को भी हाइब ऑन करता है। सो जब हाइब की तरफ से ले सराफिम को एक हेट के लिए, एक हेट न्यूज़ के लिए सपोर्ट मिल सकता है, तो जंगकुक के साथ में एंड अदर मेंबर्स के साथ में जब इतना कुछ हो रहा है तो हाइब क्यों नहीं स्टैंड लेती है। तो इसीलिए काफ़ी सारे फैंस ऐसा बोल रहे हैं कि जब बीटीएस के हेटर्स खुद हाइब में बैठे हुए हैं तो हाइब से क्यों उम्मीद करे कि वो बीटीएस के लिए कोई उम्मीद लेगा, जबकि हाइब अदर ग्रुप के लिए स्टैंड लेता है बीटीएस को छोड़ करके। जंगकुक के बारे में इतने सारे रूमर्स वगैरह फैले लेकिन जो हाइब कभी भी कुछ भी नहीं बोला,
कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ जो आर्मीज़ हैं उन्होंने स्टैंड लिया। सो इसी बात को आरएम ने कहा और आरएम ने कुछ भी गलत नहीं कहा और हमारे जो आरएम हैं उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। सो अभी मूव करते हैं जिन की तरफ। जिन के बारे में ज़्यादा कुछ अपडेट तो नहीं है, कल वो भी दिखे हुए थे लाइव में सही मेंबर्स के साथ में। उसको अगर जब सबटाइटल्स ऐड हो जाएगी पूरी लाइव हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी नहीं हुई है ऐड। एंड हमारा जो जिन है वो उनका जो नाम है वो नॉमिनेट हुआ है मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट मेल इन 14th गोल्डन डिस्क अवार्ड। सो जो 40वां गोल्डन डिस्क अवार्ड है उसमें मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट मेल की कैटेगरी में इनका नॉमिनेशन हुआ है। सो अगर वोट वगैरह मिलता है सो तो ये इस अवार्ड को जीत सकते हैं। और जो इसकी वोटिंग है वो 22 दिसंबर यानी कि आज से 12 पीएम जो कोरियन स्टैंडर्ड टाइम है 12 बजे दोपहर से स्टार्ट हो जाएगी। सो अगर आप लोग को वोट करना है, आप लोग जो है अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं जो कमेंट सेक्शन है उसमें पूरा जो प्रोसेस है पिन कर दूंगी कि कैसे करना है। मैंने ऑलरेडी जो है कर दिया हुआ है वोट, क्योंकि जो कोरिया है वहाँ पे 12 बज चुके हैं बहुत पहले ही, यहाँ पे बज रहे हैं लगभग 11। सो कोरिया 3.5 घंटा आगे है। सो मैंने ऑलरेडी जो है वोट कर दिया हुआ है। अगर आप लोग को भी करना है, जिनको सपोर्ट करना है, सो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी कैसे हमारे जिन को ये वाला अवार्ड जिताने के लिए वोट करना है। सो जो हमारे जिन है इसमें नॉमिनेट हुए हैं एंड आई होप कि वो मामा अवार्ड तो नहीं जीते लेकिन इस अवार्ड को वो जरूर जीते। एंड जो फ्रेड ज्वेलरी है उसने जो जिन है उनकी कुछ नई फोटो को दिखाया हुआ जो कि क्रिसमस कैंपेन से है और एक नए जो है वीडियो को भी दिखाया हुआ है जिसमें वो गिफ्ट को ओपन करते हैं। एंड जो रिंग उन्होंने आर्यन को गिफ्ट की हुई थी वही वाली रिंग इसमें दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं इस रिंग को ही आर्यन को बर्थडे पे जिन ने 3-4 महीने पहले ही गिफ्ट किया हुआ था। एंड इसमें कैमरा लिए हुए जो जिन है, दूरबीन जिसको बोलते हैं, उसको लेकर के खड़े हुए हैं, गिफ्ट्स के पैकेट्स लेकर के खड़े हुए हैं। सो ये एक नई रील, एक क्लिप फ्रेड ज्वेलरी ने और कुछ पिक्स जो है जिनकी उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च की हुई है, मतलब अपलोड किया हुआ है, वही क्रिसमस का नया कैंपेन लोग का आने वाला है फ्रेड ज्वेलरी के लिए। जो कैंपेन में ये रिंग होगी उस रिंग को आरएम को ये बहुत पहले ही गिफ्ट कर चुके हैं। एंड जो हमारे जिन है उनका जो सॉन्ग आया हुआ था डोंट सेव लव मी, उसकी रैंक 51 है ऑन टॉप 100 2025 बेस्ट सेलर यूएस अमेजॉन की लिस्ट में। मतलब कि जो यूएस अमेजॉन की लिस्ट है उसमें जो 100 सॉन्ग है उसकी लिस्ट निकाली गई हुई थी कि कौन से 100 सॉन्ग सबसे ज़्यादा बेस्ट बिके हुए थे, किनकी कॉपी सबसे ज़्यादा बिकी हुई थी। सो उसमें जो जिनका सॉन्ग है डोंट सेव लव मी उसकी रैंक 51 है कि 51 नंबर पे वो सबसे ज़्यादा बिका हुआ था यूएस अमेजॉन की एनुअल सेल्स चार्ट पे। एंड जिनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। मूविंग ऑन आवर शुगा, वैसे तो उनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है लेकिन कल वो भी लाइव आए हुए थे, क्लासेस को लगा करके सबसे किनारे बैठे हुए थे नामजून के बगल में। एंड थोड़ी बहुत ही बातें की हुई थी, ज़्यादा बातें नहीं की हुई थी लेकिन की हुई थी फिर भी। और बाकी अगर बात करें कोई अपडेट की तो उनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि ना वो कोई सॉन्ग वगैरह गा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो उनके बारे में कोई अपडेट है नहीं और कहीं आ जा भी नहीं रहे हैं। सिर्फ ग्रुप की लाइव होती है सो वो लोग आते हैं एंड शुगा भी आते हैं जब ग्रुप लाइव का डिमांड होता है हाइव की तरफ से, सो वो आते हैं लाइव। एंड बाकी उनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। सो मूविंग ऑन आवर जे होप के बारे में कुछ भी ऐसे खास कुछ अपडेट नहीं है, कल वो भी लाइव आए हुए थे। एंड कल मैकने लाइन ने उनको बहुत ज़्यादा छेड़ा हुआ था, उनका जो सॉन्ग आया हुआ है किल नीड गर्ल को लेके। स्टार्ट करते हैं जंगकुक एंड जंगकुक के साथ में जो जिन एंड जो जिमिन एंड जो थ्योंग, ये तीनों भी मिलकर उनको छेड़ने लग जाते हैं उनके सॉन्ग का थोड़ा बहुत मजाक उड़ा के, इनके डांस स्टेप को थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बना के। एंड जे होप कुछ नहीं कर रहे थे, बस हंस रहे थे अपना ही मजाक सुन करके, वो जस्ट टीज कर रहे थे, सीरियस कुछ भी नहीं था। एंड जो भी लाइव में दिखे हुए थे उनके बारे में वैसे कुछ खास अपडेट नहीं है। एंड उनके बारे में हाँ एक अपडेट है, जो उनका सॉन्ग आया हुआ था स्वीट ड्रीम, वो ना सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड और सबसे ज़्यादा प्लेड सॉन्ग था रेडियो डिज्नी कोस्टा रिका। जो कोस्टा रिका है उसका जो रेडियो डिज्नी नाम का एक ऐप है उस पर सबसे ज़्यादा अगर कोई गाना सुना गया हुआ था, की गई हुई थी, डिमांड थी, तो वो जिहोप का सॉन्ग स्वीट ड्रीम था। कोस्टा रिका एक कंट्री है। एंड बाकी मैं जिहोप के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। सब मूव करते हैं जिमिन की तरफ। अगर बात करें जिमिन की तो जिमिन भी कल लाइव में दिखे हुए थे एंड वो बोलते हैं कि वो इंस्टाग्राम के अपने पासवर्ड को भूल गए हैं एंड इसीलिए वो है कुछ पोस्ट वगैरह नहीं कर रहे, उनको याद ही नहीं कि उनका इंस्टाग्राम का पासवर्ड क्या था। एंड कॉन्सिक्वेंस नाम की एक मैगजीन है, उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि जो लाइक क्रेजी है जिमिन का सॉन्ग वो स्मैश ऑफ द ईयर था, जो उनकी 2023 की के पॉप ईयर बुक की लिस्ट आई हुई थी। उसमें जो स्मैश ऑफ द ईयर जो जिमिन का सॉन्ग है लाइक क्रेजी आया था, ये 2023 के पॉप ईयर बुक की लिस्ट थी जिसको इन्होंने अभी जाके रिलीज किया हुआ है। और उन्होंने इसके आगे ये भी लिखा कि जो लाइक क्रेजी जो सॉन्ग आया हुआ था बीटीएस के जिमिन का, उस सॉन्ग के आने के बाद में वो पहले ऐसे साउथ कोरियन सोलो आर्टिस्ट बन जाते हैं जिनका जो डेब्यूट सॉन्ग था वो नंबर 1 पे था बिलबोर्ड हॉट 100 के चार्ट में, वहाँ पे नंबर 1 पे था।
एंड उसके आगे ये भी लिखते हैं कि चार्ट पे आना इस म्यूज़िक की ख़ासियत नहीं थी। इस म्यूज़िक की ख़ासियत ये भी थी कि ये जो सॉन्ग था ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था और सॉन्ग के अच्छा होने के साथ-साथ में बिलबोर्ड पे उसका नंबर 1 पे आना ऐसा था जैसे कि केक पे आइसिंग की गई हो। मतलब कि सोने पे सुहागा बोल सकते हैं। सो उसी तरीके से था। सो जो कॉन्सिक्वेंस है उन्होंने इस चीज़ को अभी जाके दिखाया हुआ है कि स्मैश ऑफ द ईयर द 2023 के पॉप ईयर बुक की लिस्ट में जो लाइक लाइक क्रेज़ी था वो सबसे ज़्यादा अच्छा सॉन्ग था। यहाँ पे कुछ एक पिक देख सकते हैं जो कि गिम्पो एयरपोर्ट से है। वहाँ पे भी जो बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स हैं जिनमें कि हर जगह पे जो पोल बने हुए हैं एयरपोर्ट पे लगा दिए गए हैं। वो आप देख सकते हैं लाइन से हर जगह पे जिमिन का लैडोर का एड ही चलाया जा रहा है। एंड जो जिमिन का सॉन्ग था क्लोज़र दैन दिस वो 22 दिसंबर 2023 को रिलीज़ हुआ था। 10 दिन जो मतलब जब वो मिलिट्री में एनलिस्ट हुए थे 10 दिन मिलिट्री में एनलिस्ट होने के बाद 22 दिसंबर 2023 को इनका सॉन्ग क्लोज़र दैन दिस रिलीज़ हुआ था। सो आज उसकी 2nd एनिवर्सरी है एंड ये काफ़ी अच्छा सॉन्ग था जिसने काफ़ी सारे रिकॉर्ड को तोड़ा हुआ था और बीटीएस के फैन के साथ में इनका बॉन्ड इस सॉन्ग में दिखाया गया हुआ था। एंड जो जिमिन का आप लोग ये वाला एड देख रहे हैं लैडोर का एडवर्टाइजमेंट है, ये चलाया जा रहा है योनमुजंग गिल इन शोंगसू शोल। शोल में जो सियोंगसू है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है योनमुजंग गिल। वहाँ पे भी एक पोल है बड़ा-सा बिलबोर्ड वहाँ पे चलाया जा रहा है जिमिन के लैडोर एडवर्टाइजमेंट का। एंड द जिमिन उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। सो अब हम मूव करते हैं तेओंग की तरफ। कल वो भी लाइव आए हुए थे ग्रुप के साथ में एंड नामजोन जो थे उनको बोलते हैं कि स्पेनिश में जो है सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलो। सो बोलते हैं मुच्चो पिकांते, लेकिन मुझे पिकांते का मतलब होता है वेरी स्पाइसी। उन्होंने वेरी स्पाइसी बोला एंड मे बी अदर बीटीएस मेंबर्स समझ भी नहीं पाए कि वो ऐसा बोल रहे हैं। बाकी जो स्पेनिश एंड मैक्सिकन होंगे उन्होंने समझ लिया होगा। मैक्सिकन एंड स्पेनिश में हैप्पी न्यू ईयर को बोलते हैं फेलिज आनो नुएबो। सो फेलिज आनो नुएबो की जगह पे उन्होंने बोला मुझे पिकांते जिसका मतलब वेरी स्पाइसी होता है, इसका मतलब तीखा होता है। उन्होंने मतलब गलत बोला लेकिन फिर भी उन्होंने बोला। बाकी जापानीज एंड चाइनीज में उन्होंने सही ग्रीटिंग दी हुई थी हैप्पी न्यू ईयर की, स्पेनिश में उन्होंने गलत दी हुई थी। एंड उसमें जो त्योंग का है प्री बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया हुआ था जैसा कि उनका बर्थडे 9 दिन है, कल से 9 दिन था लेकिन वहाँ पे जो बीटीएस मेंबर्स थे वो केक लेके आए हुए थे। जो कंपनी थी उन्होंने सब कुछ डेकोरेट किया हुआ था, केक वगैरह था एंड उनको स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। सो उनके केक पे हमेशा स्ट्रॉबेरी फिल ही रहती है एंड इस वाले केक में भी स्ट्रॉबेरी थी एंड उन्होंने क्यूटली एक विश को भी बनाया हुआ था। उन्होंने कुछ विश किया हुआ था जो कि किसी को नहीं सुना था और विश को सुनते ही जैसे वो जो होता है कैंडल उसको ब्लो करते हैं तुरंत ही पता नहीं क्यों जेहोप नीचे गिर जाते हैं। जैसे लगता कि कैंडल को नहीं जिन्होंने जेहोप को फूंक दिया हो, जेहोप नीचे गिर गए बहुत तेजी से। एंड उन्होंने काफ़ी कुछ बातें की हुई थी। त्योंग बोलते हैं कि वो सिर्फ सेओल में ही नहीं अदर जगह पे भी कॉन्सर्ट करना चाहते हैं एंड सभी ने बोला कि जो नया एल्बम है उसमें त्योंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड त्योंग ने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है। काफ़ी सारी बातें हुई थी, सबटाइटल्स आएँगी मैं तुरंत ही इसको आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। इतनी बातें जो हैं मैंने लाइव देखा था तो मुझे याद है और थोड़ी बहुत मैंने जो है ऐसे ही ऑनलाइन मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ा हुआ था। बाकी भी सबटाइटल्स उन्होंने नहीं ऐड की हुई हैं। एंड जो है त्योंग उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी सारे बुक को ही पढ़ा हुआ है, उसमें से एक बुक थी आई डिसाइडेड नॉट टू मिसअंडरस्टैंड व्हाट आई सेड टू माई सेल्फ। ये मान संग हुन की बुक है एंड यहाँ तक कि जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने बोला था कि ये बुक उन्होंने उनको दी हुई थी। जो मान संग हुन है उन्होंने त्योंग को ये बुक दी हुई थी, सो त्योंग ने इसको पढ़ा हुआ था। एंड आप बोल सकते हैं ये जो बुक है एक साइकोलॉजिस्ट बुक है, मतलब अपने आप को समझने के लिए ये पढ़ी जाती है बुकें। जैसे कि जो त्योंग है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं एंड उल्टी-सीधी चीज़ें सोचते हैं। सो अपने आप को समझने के लिए ही ये बुक है जिसको त्योंग ने पढ़ी हुई थी। एंड कोरिया में एक है ग्वांगह्वमन स्क्वायर बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे त्योंग की बड़ी सी पैराडाइज सिटी की एड लगी हुई है और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ना ये मार्केट है जो क्रिसमस आने वाला है उसके लिए ये मार्केट यहाँ पे सजाए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्रिसमस स्पेशल मार्केट चलेगा जहाँ पे क्रिसमस के सामान मिलेंगे एंड क्रिसमस का डेकोरेशन वगैरह देखने को मिलेगा, झूला-वूला वहाँ पे होगा, यही सब वहाँ पे मार्केट लगेगा। सो नीचे लगेगा मार्केट एंड ऊपर त्योंग जो है वो ग्वांगमन स्क्वायर जो है बिल्डिंग वहाँ पे दिख रहे हैं, उनका पैराडाइज सिटी का एड चलाया जा रहा है। ये व्यू देखने में बहुत ज़्यादा ही ड्रीमी लग रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में क्योंकि लाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंड जो यूट्यूब म्यूज़िक है उसने आईजी पे एक पोस्ट की हुई है कि जो त्योंग का सॉन्ग आया हुआ था विंटर अहेड पार्क ह्योशिन के साथ में वो हॉलिडे म्यूज़िक हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में नंबर 1 पे है। उन्होंने इसको ऐड किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है। ये हॉलिडे म्यूज़िक हॉल ऑफ फेम में जो इनका सॉन्ग विंटर अहेड है वो भी एक अच्छा सॉन्ग है जिसकी रैंक इन्होंने 1 रखी हुई है। एंड जो पार्क बोगम है उन्होंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ को जो सेलिन है वहाँ से पोस्ट की हुई है। कुछ फ़ोटोज़ जो हैं वो बोगम के साथ में सेलिन फ़ोटो बूथ से हैं
जो कि बोगम ने पोस्ट की हुई है अपने इंस्टाग्राम पे, जो कि जिसमें सूजी भी हैं और त्योंग भी हैं। ये लोग जो सेलिन शो को जॉइन करने के लिए गए हुए थे वहीं से हैं। एंड इनमें से एक पिक जो है उन्होंने लास्ट ईयर की पोस्ट की हुई है, जब लास्ट ईयर त्योंग मिलिट्री से आए हुए थे सेलिन को शो को ज्वाइन करने के लिए। वहीं से ये वाली फोटो है जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे। और इस वाली जो फोटो है उसमें उन्होंने एक स्वीट मैसेज को भी जो है ऐड किया हुआ था, होप एवरीवन शाइन्स इन देयर ओन वे नेक्स्ट ईयर। सो ऐसा इन्होंने कमेंट भी किया हुआ था इस पोस्ट के अंडर में। एंड इन्होंने काफ़ी सारी फोटोज़ को, जो फोटो बूथ से फोटोज़ हैं एंड जो अदर ग्रुप के साथ में फोटोज़, इन्होंने काफ़ी सारी फोटोज़ को त्योंग के साथ में एंड अदर्स के साथ में पोस्ट किया हुआ है। एंड जो त्योंग का सॉन्ग आया हुआ था पार्क ह्योशन के साथ में विंटर अहेड, वो स्पॉटिफाई की हिस्ट्री में टॉप 10 मोस्ट स्ट्रीम जैज सॉन्ग की लिस्ट में है। मतलब 10 सबसे ज़्यादा स्ट्रीम जैज सॉन्ग स्पॉटिफाई की हिस्ट्री में त्योंग का सॉन्ग विंटर अहेड भी है। सो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस त्योंग को भी और ह्योशन को भी। एंड जो अभी आप ये जो त्योंग है उनका यंत्र का आप हर जगह बिलबोर्ड एंड एड देख रहे हैं, ये है निशिहेत्सु फुकुओका, जापान का स्टेशन है। वहाँ पे जो हर जगह पे पोल्स हो या फिर जो बड़े बड़े ऊपर बिलबोर्ड्स हो जहाँ पे हेडलाइंस वगैरह जाती हैं, हर जगह पे आप देख सकते हैं त्योंग के यंत्र के बिलबोर्ड को चलाया जा रहा है। एंड त्योंग के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। सभी अभी हम लोग मूव करते हैं जंगकुक की तरफ। जंगकुक भी कल की लाइव में दिखे हुए थे एंड कल तो वो बहुत ज़्यादा मजाकिया मूड में लग रहे थे, सभी का मजाक उड़ा रहे थे, स्पेशली जी होप का। एंड काफ़ी ज़्यादा मजाक कर रहे थे वो, मतलब कल उनका जो मूड था वो काफ़ी अच्छा था। उनके बारे में लोग कितना ही र्यूमर क्यों ना बना ले, पर उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एंड आप जो ये लेडी को देख रही हैं इसका नाम है ओग जो ह्यून। ये कोरिया की सिंगर है एंड म्यूजिकल थिएटर एक्ट्रेस हैं। इन्होंने रिसेंटली एक वीडियो आई है, इसमें उन्होंने जंगकुक को प्रेस किया। उन्होंने बोला कि वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और अगर आपको बेटर फील करना है तो आपको जंगकुक को देखना चाहिए। जो जंगकुक है वो बहुत ज़्यादा एक अच्छे सिंगर हैं और वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो माइकल जैक्सन जैसे हैं, वो माइकल जैक्सन के तरीके दिखते हैं एंड उनकी जो स्टाइल है वो माइकल जैक्सन जैसी है। सो इन्होंने रिसेंटली जंगकुक को प्रेस किया एंड बोला कि जंगकुक उनके फेवरेट हैं। एंड जो आप अभी जंगकुक की क्लिप देख रहे हैं, जंगकुक एक्स रोलिंग स्टोन है जो जापान के लोगों ने कवर पे शूट करवाया हुआ था। ये भी चलाया जा रहा है शिबुया स्टेशन पे। ये है शिबुया मार्क सिटी। ये दुनिया का सबसे आप बोल सकते हैं बिजिएस्ट एरिया भी कहा जाता है। ये मतलब बिजिएस्ट एरिया जितने हैं उसमें से एक ये शिबुया स्टेशन भी आता है जो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है। यहाँ पे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे इनके जो बिलबोर्ड है रोलिंग स्टोन के लगातार चलाए जा रहे हैं। एंड जो जिमिन एंड जंगकुक हैं उन लोग का आर यू श्योर सीजन 2 का 7 और 8 एपिसोड भी आने वाला है जिसका प्रीव्यू दिखाया गया हुआ है। सो ये 2 एपिसोड आ जाएंगे, उसके बाद में आर यू श्योर खत्म हो जाएगा। टोटल इसके आए हुए 8 एपिसोड। सो आज हो सकता है आज या कल में भी दूसरा एपिसोड, मतलब 7 और 8 एपिसोड आ जाएंगे। एंड मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन पहले आज वो लाइव करूँगी उसके बाद में। एंड जो जंगकुक है उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अदर हमारे जो बीटीएस मेंबर्स हैं उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अभी तक की यही अपडेट है। अगर आप लोग को अपडेट पसंद आया हो देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। बाय बाय।